आज अमेरिका का राष्ट्रपति रोज मोदी जी के बारे में ऊट पटांग बोलता रहता है, उनको अपमानित करता रहता है। देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस देश के 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है, उनको गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री नहीं बोलते, चीन धमकाता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, हमारी जमीनों पे कब्जा करता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो मोदी नहीं मौन मोदी हो चुके हो। मौन मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलते आप, इसलिए नहीं बोलते कि आपके लिए देश से पहले दोस्त है। इनका एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको कोयला दे दिया, उसको जहाज दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको पूरा हिंदुस्तान दे दिया प्रधानमंत्री ने। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो मोदी जी, इसको अडानिस्तान मत बनाओ, इसको हिंदुस्तान ही रहने दो। मोदी अडानी भाई भाई, बेच के खाई मलाई। यहां बुनकर समाज के लोगों के लिए छूट देने का पैसा नहीं है, बुनकर समाज के लोगों को राहत देने का पैसा नहीं है। और जब हम बुनकरों की बात करते हैं तो याद रखना, बुनकर का काम करने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और जो बुनकर कपड़ा तैयार करता है उसको खरीदने वाले भी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो तुम सबकी जेब काट रहे हो, सबको बर्बाद कर रहे हो। बुनकरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो छूट उनको पहले मिलती थी वो छूट फिर से मिलनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश का, बनारस का, गाजीपुर का, मऊ का, मिर्जापुर का रोजगार बर्बाद कर रहे हो, बुनकरों को बर्बाद कर रहे हो। मैं मेरठ में भी गया था, वहां के भी बुनकर दुखी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप गरीबी के बारे में नहीं सोचते, रोजगार के बारे में नहीं सोचते, सरकारी स्कूलों पे ताला लगा रहे हैं, नमक रोटी देने के, मिड डे मील में खाने को दे रहे हैं बच्चों को, बिजली की कटौती होती है, मुद्दों पे बात नहीं होती, पेपर लीक पे पेपर लीक होता है। आपके लिए, गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया है, 16 लाख करोड़ रुपए। लेकिन बुनकर को सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है। रेडी पे दुकान लगाता है रेडी पटरी वाला, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाते हो तुम। ये रोजगार विरोधी लोग हैं, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये महिलाओं के विरोधी लोग हैं। हमारा किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में लग के मर जाता है, नौजवान रोजगार के लिए लाठियां खाता है, आत्महत्या कर लेता है। ये हालत आज इन्होंने उत्तर प्रदेश और इस मुल्क की बना रखी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति धर्म के मुद्दे को छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश का संविधान लिखा है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ो और हमारे साथ चलो, इस पदयात्रा से जुड़ो, रोजगार के सवाल को उठाओ, सामाजिक न्याय के सवाल को उठाओ। तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।